जय श्री कृष्णा। यमुने महारानी की जय। श्री यमुना सर्वस्व के क्रमिक पठन के क्रम में आज हम प्रवेश कर रहे हैं 21 से 24 पद, जो 41 पदों में से हैं उनमें, और इसमें इनके रचयिता हैं सूरदास जी। तो आभार व्यक्त करते हुए परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री का, जिनकी कृपा से ये ग्रंथ सुलभ हुआ और उसके हिंदी अनुवाद का स्वरूप हमें प्राप्त हुआ, देव किशन जी बिस्सा और सरला बिस्सा जी के अनुवाद के द्वारा। प्रवेश करते हैं 21 से 24वें पद में, जिनके रचयिता हैं सूरदास जी। विक्रम संवत 1535 से 1640 तक सूरदास जी का जीवन काल है। पृथ्वी पर आप लगभग 105 बरस तक रहे। 1566 में यमुना किनारे आगरा से थोड़ा दूर गौ घाट पर श्री महाप्रभु जी की शरण में आए। पूर्व में ख्याति नाम भक्त कवि के रूप में इनकी बहुत कीर्ति थी। इन्होंने आजीवन श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा की। चंद सरोवर पर फारा सौली में पर्ण कुटी करके रहे। इन्होंने करीब 1.25 पदों की रचना की है। आज तो इनके 5-6 हजार पद ही प्राप्त होते हैं। इनका पद संग्रह सूर सागर कहलाने लगा। ऐसे महानुभाव सूरदास जी ने श्री यमुना जी के विषय में भी बहुत लिखा है। इनमें से 4 पद लिए, ये चारों ही पद राम कली राग में हैं। इस 21वें पद में श्री यमुना जी की महिमा सूरदास जी ने भी बताई है। 22वें पद में सूरदास जी यमुना जी में स्नान की महिमा बताते हैं। 23वें पद में आप श्री यमुना जी के अलौकिक फल रूपी स्वरूप का निरूपण करते हैं और 24वें पद में इनके भक्तों के लक्षण और उनके भाग्य का निरूपण करने में आया है। पद 21, नाम महिमा ऐसी जो जानो, नाम महिमा मर्यादिक कहें लौकिक सुख लहे। पुष्टि को पुष्टि पद निश्चय जू मानो, स्वाति जल बूंद जब परते ही जाई में, ताही में होत तैसो जुबानो। श्री यमुने कृपा सिंधु जानी, स्वाति जल बहुमानी, सुर गुण पूर कहाँ लो बखानो, नाम महिमा ऐसी जो जानो। इस पद का अर्थ है, श्री यमुना जी का ऐसी नाम की महिमा को जानो। मर्यादा जीव इनका नाम रटकर लौकिक सुख प्राप्त करते हैं, पुष्टि जीव पुष्टि सुख प्राप्त करते हैं, ये निश्चय पूर्वक समझना। स्वाति नक्षत्र में बरसात का जल जिस पात्र में पड़ता है वो वैसा ही बन जाता है। ऐसा ही श्री यमुना जी का स्वरूप है। स्वाति जल जैसे श्री यमुना जी की कृपा का सागर है। ये गुणों के भंडार हैं, इनकी प्रशंसा कितनी करें। इस पद का विवरण है, हे वैष्णवों, तुम श्री यमुना जी के नाम की महिमा जानो। पहली कड़ी में सूरदास जी श्री यमुना जी के नाम की महिमा बताते हैं। नाम महिमा ऐसी जो जानो, नाम महिमा मर्यादिक कहे लौकिक सुख लहे, पुष्टि को पुष्टि निश्चय जू मानो। श्री यमुना जी का स्वरूप जैसे अलौकिक है, वैसे ही इनका नाम भी अलौकिक है। अवतार काल में यमुना जी अपने स्वरूप बल से शरणागत जीवों का उद्धार करते और अनवतार काल में श्री यमुना जी अपने नाम बल से शरणागत जीवों का उद्धार करती हैं। श्री यमुना जी का नाम केवल पुनीत ही नहीं है, दिव्य अलौकिक स्वरूपात्मक है। भगवत नाम और भगवत स्वरूप और भगवत स्वभाव अच्छी तरह से बताने वाले हैं। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, जो जीव जिस भाव से मुझे भजता है उससे मैं वैसा ही फल देता हूँ। उस जीव के साथ में उसी भाव से व्यवहार करता हूँ। श्री यमुना जी भी ऐसी हैं। जो जीव जिस भाव से इनका स्मरण करता है उस जीव को उसके स्वभाव के अनुकूल फल देती हैं। जगत में 3 प्रकार के जीव होते हैं, प्रवाही, आसुरी, मर्यादा और पुष्टि। प्रवाही जीवों को केवल लौकिक सुख प्राप्त करने की कामना होती है। लौकिक फल प्राप्त करने के लिए नाम स्मरण करते हैं। मर्यादा जीव 2 प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। सकाम उनको लौकिक सुख और पारलौकिक सुख दोनों की इच्छा रखते हैं। लौकिक सुखों में कुटुंब, घर परिवार, धंधा, संपत्ति आदि का समावेश होता है। पारलौकिक सुखों में स्वर्ग का सुख भोगने की इच्छा होती है। ऐसे सकाम मर्यादा जीव जो हेतु से श्री यमुना जी का नाम लेते हैं, उन्हें यमुना जी लौकिक सुख स्वर्ग का सुख फल देती हैं। दूसरे प्रकार के
निष्काम मर्यादा जीव लौकिक सुख की अपेक्षा नहीं रखते हैं। पारलौकिक सुख में जिन्हें स्वर्ग की अपेक्षा नहीं होती है, वे केवल मोक्ष की इच्छा रखने वाले होते हैं। जो पुष्टि जीव जिन्हें लौकिक सुख, पारलौकिक सुख और वैकुंठ की भी इच्छा नहीं होती है, वो ही कह सकते हैं, व्रज वहालू रे वैकुंठ नहीं आऊ। इन पुष्टि जीवों का एक ही मनोरथ होता है, इस देह, इसी जीवन में मृत्यु बाद नित्य लीला में साक्षात श्री ठाकुर जी के साथ रास विलास प्राप्त हो। रास विलास का सुख पुष्टि मार्ग में उत्तमोत्तम फल है। श्री यमुना जी की कृपा बिना ये फल मिलता नहीं है। नाम महिमा ऐसी जो जानो नाम महिमा, मर्यादिक कहें लौकिक सुख लय, पुष्टि को पुष्टि पर निश्चय जू मानो। अब एक प्रश्न मन में आता है कि श्री यमुना जी माता है, जगत के सभी जीव इनकी संतान है, माता में ममता का गुण होता है, अपनी संतानों में भेदभाव नहीं रखती हैं, फिर भी यमुना जी तीन प्रकार के जीवों को अलग अलग फल क्यों देती हैं? सबको सर्वोत्तम पुष्टि फल क्यों नहीं दे देती? तो इसका जवाब सूरदास जी दूसरी कड़ी में कहते हैं, स्वाति जल बूंद जब परत जाही में, ताही में होत तैसो जुबानो। नक्षत्रों में एक स्वाति नक्षत्र होता है। इस स्वाति नक्षत्र में आकाश में से बरसात बरसती है, तो बरसात के जल बिंदु पृथ्वी पर जो जो पदार्थ पड़ते हैं, वे पदार्थ के संबंध से जल बिंदु अलग अलग स्वरूप धारण कर लेते हैं। जैसे जो बिंदु केले पर पड़े तो कपूर बन जाता है, सीप में पड़े तो मोती बन जाता है, सर्प के मुख में पड़े तो क्या होता है? जहर बन जाता है, और चातक पक्षी की चोंच में पड़ गया तो जीवन दान देने वाला अमृत बन जाता है। जल बिंदु तो एक ही है, लेकिन जिस पदार्थ के संपर्क में आता है वैसा उसका रूप बन जाता है। सूरदास जी समझाते कि जमुने कृपा सिंधु जानी, स्वाति जल वही मनी गुणपुर कहां बखानो। श्री यमुना जी स्वाति नक्षत्र के बरसात के जल बिंदु जैसा ही है। स्वाति नक्षत्र को पूरी बरसात का जल समूह क्या करेगा? श्री यमुना जी स्वाति नक्षत्र के बरसात के जल के सागर जैसे हैं, अलौकिक कृपा सागर। जो जीव जिस भाव से और इच्छा से इनका नाम रटते हैं, उसको वैसा ही दान देते हैं। श्री यमुना जी में विषमता का अवगुण नहीं, समता का गुण है। श्री यमुना जी के गुण रूपी भंडार की प्रशंसा कोई कर सके नहीं। स्वाति जल बूंद जब परते ही जाई में, ताई में होत तैसो जुबानो। श्री यमुने कृपा सिंधु जानी, स्वाति जल बहु मानी। सुरगुणपुर कहाँ लो बखानो नाम। तो ये पद 21वां संपन्न हुआ। प्रवेश करते हैं यमुना महारानी की कृपा का अवलंबन लेते हुए 22वें पद में, भक्त को स्रगम श्री यमुने अगम ओरे, प्रातः ही नाथ अगजात ताके सकल, यमहू रहत ताही हाथ जारे। अनुभवी बिना अनुभव कहाँ जानही, जाको पिया नहीं चित्त चारे। प्रेम के सिंधु को मरम जान्यो नहीं, सूर कहे कहा भयो देह बोरे। इस पद का अर्थ है, श्री यमुना जी भक्त के लिए सुगम है, दूसरों के लिए अगम है। जो जो जीव सवेरे यमुना स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। यमराजा भी उस जीव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। अनुभवी बिना अनुभव कहां से जाना जाता है? अनुभवी के संग से जीव का मन प्रभु हर लेते हैं। प्रेम सागर के रहस्य को जाने बिना शरीर से स्नान करने का क्या लाभ? इस पद का विवरण है, प्रवाही, मर्यादा और पुष्टि, ये तीनों प्रकार के जीव भाई बीज के ऊपर श्री यमुना स्नान करने जाते हैं। ऐसे जीवों के लिए सूरदास जी कहते हैं, भक्त को सुगम श्री यमुने अगम और बार बार यमुना स्नान। और यमुना पान करने पर भी यमुने महारानी के अलौकिक स्वरूप के और उनके सामर्थ्य को प्रवाही और मर्यादा जीव नहीं जान सकते, क्योंकि यमुना जी के स्वरूप और सामर्थ्य की केवल यमुना जी के भक्त ही समझ करते हैं। दूसरे जीव तो यमुना जी को एक नदी के रूप में जानते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री यमुना जी में अजानता भी कोई सवेरे स्नान कर लेता है, उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। यमदेव भी ऐसे जीवों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। यमराज भी उसे यम यातना का दंड नहीं दे सकते। प्रातः ही नाथ अधजात ताके सकल, जमहू रहत ताई हाथ जोड़े। श्री यमुना जी का ये प्रमेय बल का दान सर्व जीवों के लिए सुलभ है, लेकिन यमुना जी का अलौकिक स्वरूप और सामर्थ्य का अनुभव केवल पुष्टि भक्तों को ही होता है। दूसरे जीव हजार बार भी स्नान कर लें तो भी यमुना जी के अलौकिक स्वरूप को नहीं जान सकते। अनुभवी बिना
अनुभव कहा जनी ही, जाको पिया नहीं चित छोरे। मर्यादा जीव महात्म्य जीव है। वे यमुना जी के महात्म्य को जानकर स्नान करते हैं, उन्हें केवल यम यातना से बचने का विचार रहता है। इस कारण श्री यमुना जी इन जीवों को अपने आधि दैविक साक्षात स्वरूप का अनुभव कराते नहीं है। ये अनुभव तो केवल पुष्टि भक्तों को होता है। उन्हें पुष्टि भक्तों का संग करने से हमें यमुना जी के अलौकिक स्वरूप का अनुभव होता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे यमुना जी के अनुभवी पुष्टि भक्तों का संग करने को कहते हैं। इनका मन यमुना जी और ठाकुर जी हर लेते हैं। ऐसे पुष्टि भक्तों का संग उत्तमोत्तम है। पुष्टि भक्त इनके सत्संग बिना प्रेम सागर श्री यमुना जी के स्वरूप को नहीं जान सकते हैं। प्रेम के सिंधु को मर्म जानियो नहीं, सूर का ही कहा भयो देह बोरे। सूरदास जी कहते हैं कि अलौकिक प्रेम के सागर समान श्री यमुना जी के अलौकिक स्वरूप का रहस्य जाने बिना उनके जल में डुबकियां लगाने से, शरीर को भिंजा देने से, स्नान करने से क्या फल मिलता है? तुच्छ लौकिक सुख भले ही प्राप्त हो जाता है, अधिक से अधिक यम यातना दूर हो जाती है, लेकिन दूसरा जन्म तो लेना ही पड़ता है। जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। ऐसे जीवों को कोई अलौकिक फल नहीं मिलता। अरे सूरदास जी समझाते हैं कि हे वैष्णवों, तुम पुष्टि मार्ग में आए हो तो पुष्टि भक्तों का संग कर, उनसे श्री यमुना जी के पुष्टि स्वरूप को बराबर समझकर स्वर्ण सम जल वाले श्री यमुना जी के जल में स्नान करो, तो तुम्हें अलौकिक प्रेम सागर में स्नान करेगा सर्वोपरि फल मिलेगा। इस पद में एक पंक्ति है, जाको पिया नहीं चित्त चोरे। प्रिया यानी ठाकुर जी जिनका चित्त नहीं चुराया है, उसे यमुना जी के अलौकिक स्वरूप का ज्ञान अनुभव नहीं होता। हमें अभी तक ठाकुर जी के लिए अलौकिक प्रेम जागृत नहीं हुआ है। अपना चित्त ठाकुर जी में लगा नहीं है। ब्रज में श्री नंद राय के यहाँ रहते 16,000 कुमारिकाओं रात दिवस ठाकुर जी की सेवा करती, उनका चित्त ठाकुर जी ने चुरा लिया। तब उन्हें ठाकुर जी अलौकिक पति के रूप में मिले, ऐसी अभिलाषा की। इसे पूरी करने के लिए ठाकुर जी ने उन्हें कात्यायनी व्रत करने की प्रेरणा दी। श्री यमुना जी द्वारा उनकी अभिलाषा ठाकुर जी ने पूरी की। अपने चित्त के मालिक हम ही हैं। अपनी इच्छा प्रमाणे अपना चित्त जुदा जुदा पदार्थों में दौड़ दौड़ जाता है। जब तक हम ये नहीं कह सकते कि ठाकुर जी ने मेरा चित्त चुरा लिया है। चित्त चोरी तभी कहलाती है जब हमें अपने शरीर का भी भान नहीं होता। शरद की रात्रि में ठाकुर जी ने वृंदावन में वेणुनाद किया, गोपियों ने उन्हें अपने घरों में ही सुना, तभी उनका चित्त ठाकुर जी ने चुरा लिया। परिणाम स्वरूप घर काम करते गोपी जनों को भान ही नहीं रहा। गृह कार्य छोड़ अंधेरी रात में वन में दौड़ी, पति आदि की परवाह नहीं की, सजने धजने का भान भी नहीं रहा। आंख में लगाने का काजल गाल पर मल लिया, वस्त्र उलट पलट पहन लिया, आभूषणों का ठिकाना नहीं रहा। इसका एक ही कारण कि गोपियों का चित्त उनके काबू में नहीं था, ठाकुर जी ने चुरा लिया। जो जीव ऐसी तन्मयता की स्थिति में पहुंचता है, उसे ही यमुना जी के अलौकिक स्वरूपता का अनुभव होता है, अन्य को नहीं। मर्यादा जीवों को तो यमुना जी के आधिक दैविक स्वरूप का अनुभव नहीं होता। उन्हें यमुना जी केवल तीर्थ स्वरूप से ही अनुभव में आते हैं। जीव अन्य तीर्थों की तरह इनके जल में डुबकी मारता, शरीर पर जल के छींटे डाल लेता है, यमुना जल का पान भी करता है। इससे उसके सर्व दोष तो दूर हो जाते हैं, यम यातना से भी छूट जाता है, परंतु रसात्मक स्वरूप का अनुभव उसे नहीं होता है। नित्य लीला में विद्यमान जो जीव थे वे पृथ्वी पर आए, उन जीवों को श्री यमुना जी के पुष्टि स्वरूप का अनुभव हुआ, अन्य को नहीं। श्री ठाकुर जी जब चित्त को चोरते हैं तो जीव की व्यसन अवस्था हो जाती है। यमुना जी ऐसी सर्वोत्तम व्यसन अवस्था का दान अपने भक्तों को करते हैं जिनके हृदय में यमुना जी के लिए स्नेह नहीं जागता। ऐसे लुके सूखे जीव की यमुना जी के स्नेह सागर का रहस्य नहीं समझ सकते। इसका ज्वलंत उदाहरण 252 वैष्णव में श्री गोसाई जी के अनन्य कृपा पात्र सेवक श्री गोविंद स्वामी जी का है। इन्होंने श्री यमुना जी के अलौकिक स्वरूप का इन्हें पूरा ज्ञान था, इसलिए ये कभी भी यमुना जल में अपना पांव नहीं रखते थे। श्री वल्लभ कुल के आग्रह और आज्ञा से भी श्री यमुना जी का स्नान नहीं किया, केवल श्री यमुना जी का पान ही करते थे। अनुभवी बिना अनुभव कहाँ जाना ही, जाको पिया नहीं चित्त चोरे। प्रेम के सिंधु को मर्म जान्यो नहीं, सूर्य का एका भयो देह बोरे। तो ये हुआ सूरदास जी द्वारा रचित वो पद जो क्रम 22 में है। 41 पद जो यमुना जी के हैं उनमें, और इस पद के संपन्न होने के साथ साथ हम अपना जो 34वां अंक है
ये क्रमिक पठन का उसका विराम करते करते आपको करते हैं प्रणाम, मंगल कामनाएं, आभार और धन्यवाद के साथ। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। और आज के आनंद की जय जयकार हो। जय श्री कृष्ण।